दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे भारत के लोगों की बुद्धिमत्ता बहुत ही सुपीरियर रही है और इसी बुद्धिमत्ता और काबिलियत के दम पे कई भारतीयों ने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है। और स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी इत्यादि जैसे लोग इस बात के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। लेकिन क्या ये सब बस इतिहास के पन्नों तक ही सीमित है? क्या आज 21वीं सदी में भारत के लोगों के पास काबिलियत नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे सीईओज के बारे में जिनका हाथ इस दुनिया के बहुत सारी बड़ी कंपनीज को उनके मुकाम तक पहुंचाने में है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 7, संजय मेहरोत्रा, सीईओ माइक्रॉन टेक्नोलॉजी। सैंडिक्स कंपनी के को फाउंडर संजय मेहरोत्रा, जिनका जन्म 27 जून 1958 को कानपुर में हुआ था, उन्होंने अपनी बैचलर्स की पढ़ाई बिट्स पिलानी से की थी और मास्टर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। 1988 में इन्होंने एली हेरारी और जैक यॉन के साथ मिलकर सैंडिक्स कंपनी की शुरुआत की और साल 2011 से 2016 तक वो सैंडिक्स के सीईओ और प्रेसिडेंट भी थे। और साल 2017 में इन्हें अमेरिका की जानी मानी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का सीईओ अपॉइंट किया गया। और माइक्रॉन के सीईओ होने के साथ साथ ये 2019 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किए गए और इनके रहने से माइक्रॉन कंपनी भी दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है। नंबर 6, अरविंद कृष्णा, सीईओ आईबीएम ग्रुप। लगभग 30 साल से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन में काम कर रहे अरविंद कृष्णा का जन्म 1962 में आंध्र प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून से की थी और बैचलर्स की पढ़ाई आईआईटी कानपुर से, और पीएचडी करने के लिए वो यूएस चले गए थे। साल 1990 में उन्होंने आईबीएम ज्वाइन किया जब वो मात्र 28 साल के थे और उनके काबिलियत और हुनर को देखते हुए उन्हें आईबीएम के क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर डिवीजन का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। उन्होंने आईबीएम के टेक्निकल फील्ड में भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं और अभी कुछ महीनों पहले ही उन्हें आईबीएम का सीईओ भी अपॉइंट किया गया, जिससे वो यूएस के एक टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ भी बन गए। नंबर 5, अजय पाल सिंह बांगा, सीईओ मास्टर कार्ड। पुणे में जन्मे अजय पाल सिंह बांगा ने इकोनॉमिक्स से अपनी बैचलर्स की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और आईआईएम अहमदाबाद से अपनी एमबीए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत नेस्ले कंपनी से की थी, जहां पे वो 13 साल तक सेल्स, मार्केटिंग और जनरल मैनेजमेंट का काम किया करते थे। उसके बाद उन्होंने पेप्सिको कंपनी और सिटी ग्रुप्स में भी काम किया और फिर उन्होंने 2009 में मास्टर कार्ड ज्वाइन किया और उसके 1 साल के बाद ही उन्हें मास्टर कार्ड का सीईओ और प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया और 2016 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो वो है $223 मिलियन। नंबर 4, राजीव सूरी, जानी मानी कंपनी नोकिया के सीईओ रह चुके राजीव सूरी का जन्म 10 अक्टूबर 1967 को दिल्ली में हुआ था और उन्होंने अपनी बैचलर्स की पढ़ाई मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी। इन्होंने अपनी शुरुआती करियर के दौर में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया था और इन्हें 2014 में नोकिया का सीईओ अपॉइंट किया गया। तो सीईओ के तौर पर राजीव ने ना ही नोकिया की सिर्फ सेल बढ़ाई बल्कि उसे मार्केट में पुरानी पहचान भी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी कुछ महीनों पहले ही इन्होंने सीईओ के पद से रिटायरमेंट ले लिया। नंबर 3, शांतनु नारायण, सीईओ एडोबी। दोस्तों, आज जो हम सब कई सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं उनके सीईओ भी एक भारतीय हैं। जी हाँ, उनका नाम है शांतनु नारायण, जो कि हैदराबाद में जन्म लिए थे। उन्होंने अपनी बैचलर्स की पढ़ाई हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से की थी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उन्होंने एमबीए किया था और अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एप्पल कंपनी से की थी। फिर उन्होंने सिलिकॉन ग्राफिक्स में भी काम किया और 1998 में उन्होंने एडोबी ज्वाइन किया, जहां पे वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया करते थे। और फिर नवंबर 2007 में इन्हें एडोबी का सीईओ अपॉइंट किया गया और साल 2011 में अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इन्हें मैनेजमेंट एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया और इनके रहते हुए एडोबी कंपनी भी पूरी ऊंचाइयों को छू रहा है और इनकी नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो वो है $240 मिलियन। नंबर 2, सत्या नडेला, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट। 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद में जन्मे सत्या नडेला ने अपनी बीटेक की पढ़ाई कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी। फिर वो अपने एमएस के लिए यूएस चले गए और फिर उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से एमबीए की डिग्री भी हासिल की। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत में सन माइक्रो सिस्टम्स में टेक्नोलॉजी स्टाफ के तौर पे काम किया था और उसके बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जो कि कंपनी को एक अलग ही ऊंचाई पर ले गया। साल 2011 से 2014 तक वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स एंड टूल्स डिवीजन के प्रेसिडेंट थे और उससे पहले वो रिसर्च डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और साल 2014 में सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ बने
और सत्या नडेला के लीडरशिप और गाइडेंस के चलते माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहा है और कई और भी कंपनी जैसे कि लिंक्डइन और गिटहब को भी माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया है। और अगर सत्या नडेला की नेटवर्थ की बात करें तो वो है 387 मिलियन $। नंबर 1 सुंदर पिचाई, सीईओ गूगल एंड अल्फाबेट। 10 जून 1972 को तमिलनाडु के मदुरई में जन्मे सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से अपनी बीटेक की पढ़ाई की और उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया से उन्होंने अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे अप्लाइड मटेरियल्स में काम किया और मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर में उन्होंने मैककिन्सी कंपनी में काम किया और उसके बाद 2004 में उन्होंने गूगल कंपनी को ज्वाइन किया, जहां पे उन्होंने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट मैनेजमेंट और गूगल सूट में कई सारे प्रोजेक्ट्स किए जैसे कि गूगल क्रोम ओएस और गूगल ड्राइव पे उन्होंने काम किया। और आज गूगल जितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है इसका पूरा श्रेय जाता है सुंदर पिचाई को। हालांकि 2015 में इन्हें गूगल का सीईओ अपॉइंट किया गया और आज वो गूगल के साथ साथ उसके पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ हैं और सुंदर पिचाई की नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें जिससे आपसे आने वाले वीडियोज मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।